We've all been waiting for Honda CBR 250, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसने Honda ही नहीं बल्कि जो 250 सीसी पूरा सेगमेंट है या एंट्री लेवल जो स्पोर्ट सेगमेंट है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। अब बहुत सारे बायर्स उसको मिले और आज भी हम उसके नए जनरेशन का वेट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में वो आती है बट वो आई नहीं है। So Honda thought that CB300F, which is this motorcycle, will probably do that job for them. Will it? वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे इस मोटरसाइकिल में अच्छा लगा और नहीं लगा। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, my name is Vikas Yogi. You're watching Ascent Studio and here is everything that you need to know about the Honda CB300F. So the first things first, भैया लगती कैसी है? How does it look? Well, you know it, I know it. कि ये बहुत ज़्यादा हॉर्नेट की जैसी लगती है। हॉर्नेट 2.0 जो हमने देखा है उसकी जैसी लगती है और शायद उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही वाला है कि हॉर्नेट वाला ही प्लेटफॉर्म या चैसी जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे हुई है। CB300R की चैसी से इसका कोई लेना देना नहीं है अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि CB300R इनकी और ज़्यादा एक्सपेंसिव एक स्ट्रीट फोकस्ड या स्पोर्टी स्ट्रीट फोकस्ड एक मोटरसाइकिल है। दिस वन ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, बट मोटे मोटे तौर पर लुक्स वाइज चाहे आप ये USD फोक्स की बात कर लीजिए या फिर ये ओवरऑल जितने भी आप पैनल्स देख रहे हो, टैंक शेप देख रहे हो, इनफैक्ट वो सारा का सारा आपको हॉर्नेट 2.0 के जैसा लगता है। हाँ, जो सीट है, जो स्प्लिट सीट दी गई है वो हॉर्नेट में भी आती है, यहाँ पे थोड़ी अलग आपको नजर आएगी। वो CB500F से इंस्पायर्ड लगती है और कुछ एक एलिमेंट्स है जो CB500F से लगते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर 80% अगर आप दूर से भी देखोगे तो आप बोलोगे भैया ये हॉर्नेट ही आ रही है। सो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और बैड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, लगभग 2,25,000 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो एक महंगी मोटरसाइकिल के लिए, तो आपको एक स्टैंड आउट लुक चाहिए जो कि मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं दिया है। इंजन हालांकि अगर आप बात करोगे तो वो आपको बड़ा मिलता है। इंजन क्या है? इंजन है आपके लिए एक 300 सीसी का सिंगल सिलेंडर ही इंजन है और एयर/ऑयल कूल्ड आपको इंजन ये मिल जाता है जो कि लगभग 24 bhp की पावर और 25.6 Nm का टॉर्क आपको दिखता है, मतलब 25-26 Nm के आसपास का टॉर्क देता है। अच्छी बात ये है जो पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं, हालांकि वो प्लास्टिक पैनल्स हैं, उनका इस्तेमाल होने की वजह से वेट सेविंग जो है उसकी बहुत अच्छी हुई है और ये प्लेटफॉर्म भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ओवरऑल एक वेट सेविंग के हिसाब से देखो तो 153 kgs का आपको वेट मिलता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल हो गई है और व्हील बेस भी अगर आप बात करोगे तो 1390 mm का है, विच आई थिंक और थोड़ा कम हो सकता था। तो 1390 mm का आपको जो व्हील बेस दिया गया है वो इसके सीधे राइवल सुजुकी जिक्सर 250 से ज़्यादा है, बट ये व्हील बेस ज़्यादा होने के बाद भी एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी और इसके पीछे एक दो और लॉजिक है कि काफ़ी नैरो ये लगती है और बैठने में बहुत आसान है, प्लस सीट हाइट जो है वो 789 mm है। दैट मीन्स अगर मेरी जितनी हाइट भी होगी, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम अबाउट 5'6", तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और क्योंकि व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी एडवांटेज थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी में भी मिलती है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड्स कर रहे हो तो ये ज़्यादा स्टेबल आपको मिलेगी से कंपेयर टू द जिक्सर 250। प्लस सीट की कुशनिंग भी जो है वो बहुत अच्छी है, स्पेशली जो राइडर की सीट है, मेन जो राइडर है उसकी सीट काफ़ी चौड़ी है, बहुत ब्रॉड नज़र आती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से बैठते हो। तो ये हो गई कुछ चीज़ें कि सीटिंग अरेंजमेंट प्लस वेट मैनेजमेंट कैसे रखा गया है, सीट हाइट कैसी रखी गई है। बाकी आपको आजकल जो सभी मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, LEDs आपको नज़र आती है फ्रंट में, हालांकि जो शेप है पूरा का पूरा अगेन हॉर्नेट के जैसा लगेगा, बट LEDs आपको यहाँ पे नज़र आती है, LEDs ये आपको रियर में नज़र आती है। तो वो चीज़ें दी गई हैं जो कि इसे एक मॉडर्न मोटरसाइकिल डेफिनेटली बनाते हैं। कई मॉडर्न चीज़ें और दी गई हैं। अगर मैं फीचर्स की ही बात करूं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है, जिसे आप ऑफ भी कर सकते हो, तो स्विचेबल है ट्रैक्शन कंट्रोल। ऑफकोर्स डुअल चैनल ABS आपको दिया गया है, जिसको ऑफकोर्स आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उस तरीके की मोटरसाइकिल है भी नहीं और ABS आपको चाहिए ही चाहिए होता है। जब मैं ABS की बात कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग की भी बात कर लेता हूँ। ब्रेकिंग जो है, मुझे स्पेशली जो रियर ब्रेक्स हैं उतने कुछ खास नहीं लगे हैं। मैंने मोस्टली फ्रंट ब्रेक्स यूज़ किए हैं और सिटी बाइक्स में आप यूजुअली यूज़ भी कर लेते हो फ्रंट ब्रेक्स, बट रियर ब्रेक में उतनी कुछ मतलब वो जो बाइट है उतनी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आई है। अब मैं इंजन की बात करता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके नंबर्स, बट परफॉर्मेंस में कैसा है। तो पहले मुझे लगा था CB300R वाला इंजन है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग इंजन है और अगर वेट सेविंग क्योंकि इस मोटरसाइकिल में हुई है तो बहुत अच्छा एक्साइटिंग होगा, बट
ऐसा बोला गया है कि ये एक नया इंजन है, 300 सीसी का इंजन उन्होंने बनाया है, जो कि अगर आप मिड रेंज की बात करोगे तो बहुत ही मीटी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है, शानदार परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। यू कैन डेफिनेटली गन इट। मतलब ये रामोजी स्टेडियम में हम शूट कर रहे हैं और लगभग मैंने 130 kmph के आसपास की इसकी टॉप स्पीड टच की है और वहाँ तक मुझे कोई दिक्कत ऐसा हुई नहीं है। और वाइब्रेशंस बहुत कम है और वो होंडा इंजन की खास बात भी है कि रिफाइनमेंट लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। इनफैक्ट गियर शिफ्ट भी जो है वो काफ़ी प्रिसाइज है। कभी कभी फर्स्ट सेकंड गियर में कभी गियर ना अटकता है, वो हो सकता है यूनिट स्पेसिफिक इशू हो, बट वो गियर कभी कभी अटकता हुआ मुझे नजर आया। बट ओवरऑल वैसे काफ़ी स्मूथ है, 6 स्पीड का आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप क्लच की बात करो तो बहुत लाइट है। फिर आपको स्लिपर क्लच मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे टैंडम में काम कर रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूजिंग नहीं हो। अगर आपको खटाक से डाउन शिफ्ट करने हो, जो कि हमने किए कई बार कि एकदम हाई स्पीड्स कर रहे हैं और एकदम से डाउन शिफ्ट किया है, तो वो बहुत ईजी हुआ है। तो वो स्लिपर असिस्ट क्लच भी आपको मिल गया है, जो कि एक प्रीमियम मोटरसाइकिल की पहचान है फॉर श्योर। तो वो चीज़ें डेफिनेटली इंजन वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। 8,500 आरपीएम के आसपास ये रैप करता है, 8,500-9,000 आरपीएम के आसपास रैप करता है ये। और जब तक रेड लाइन नहीं आती है यू कैन डेफिनेटली पुश इट। थर्ड गियर में यू कैन ईजिली डू अबाउट 9900, वेट के हिसाब से वो फर्क पड़ जाता है, बट आई कुड डू अबाउट 9900 के आसपास। फोर्थ गियर कैन गो इवन बियॉन्ड दैट, 110 112 के आसपास। ऐसे करके बहुत अच्छा खासा ग्रंट आपको लगेगा, कहीं पे भी कमी नहीं लगेगी इंजन की। एग्जॉस्ट नोट बहुत सारे लोगों को सुनना होता है, तो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। तो एग्जॉस्ट नोट भी जो है वो गाड़ी का एक्चुअली अच्छा खासा आपको लगेगा, मतलब वो स्पोर्टी डेफिनेटली टच इसमें दिया गया है। तो रिफाइनमेंट प्लस इंजन का मिड रेंज प्लस इनफैक्ट अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी की बात करोगे, जब मैंने इससे स्लो स्पीड्स में चलाया तो मैं थर्ड गियर में आई कुड डू इजीली 17-18, फोर्थ गियर में आई वाज डूइंग अबाउट 25-26। हाँ ठीक है, वो एकदम लिमिट पर टच करने वाली बात होगी कि एकदम स्लो स्पीड कितना जा सकते हो, बट थर्ड गियर में 20 kmph आराम से चला सकते हो, फोर्थ गियर में आप 25-26 kmph चला सकते हो। तो ट्रैक्टेबल भी वो डेफिनेटली आपको लगेगी। और सिटी मोटरसाइकिल है तो एक और चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है कि सस्पेंशन अच्छा हो। अब फ्रंट में आपको यूएसडी फोक्स दिए गए जैसे कि मैंने कहा, और रियर में आपको मोनोशॉक दिया गया है। और अच्छा सस्पेंशन ट्रैवल के साथ साथ एकदम से जब ब्रेक आप करते हो तो नर्वस नहीं होता है, प्लस वेट भी जो है वो वेल बैलेंस्ड है मोटरसाइकिल का, तो वो ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होती है। तो सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया। जो थोड़े बहुत गड्ढे हमें यहाँ पे मिले, रामोजी में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट जितने भी थोड़े बहुत मिले तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। शार्प कॉर्नर्स पे अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने मदद की है कि गाड़ी को स्पोर्टी टच देने की कोशिश की, क्योंकि इस सेगमेंट में आप जाते ही स्पोर्टीनेस की वजह से हो, तो वहाँ पे आपको निराश नहीं करेगी। प्लस शहर में चलाना आसान है। इफ यू वांट टू गो एग्रेसिव यू कैन गो एग्रेसिव एज वेल। तो वहाँ पे इंजन भी मदद कर रहा है, प्लस सीटिंग पोजीशन भी मदद कर रही है। तो ओवरऑल आई थिंक एक स्पोर्टी लुक प्लस एक अच्छी स्टेबिलिटी, दोनों का एक अच्छा मिश्रण ये मोटरसाइकिल आपको ऑफर करती है। एंड नाउ द टायर्स। तो फ्रंट में आपको 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है, पीछे 150/70 सेक्शन का टायर मिलता है। दोनों के दोनों 17 इंच के टायर्स हैं। और ट्रेड पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो ठीक ठाक आपको नजर आएंगे। अच्छा ग्रिप भी इन्होंने एक्चुअली मुझे ऑफर की है। जितनी भी जगहों पे हम गए हैं, स्पेशली अगर कॉर्नर्स किए हैं या फिर हाई स्पीड भी जब करें तो अच्छी ग्रिप इन्होंने लगातार मेंटेन की है। अप टू 120 kmph उस तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत लंबे राइड के लिए कभी चलेंगे तब उसके बारे में और ज़्यादा बात कर लेंगे, बट ओवरऑल अच्छी ग्रिप इन्होंने दी है। प्लस आपके लिए डुअल डिस्क सेटअप है। आगे 276 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि एक अच्छी बाइट आपको ऑफर करते हैं। निसिन के ब्रेक्स आपको दिए गए हैं, डुअल चैनल एबीएस आपके लिए दिया गया है। तो ऑल ऑफ दैट जो आपको चाहिए होता है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में वो सब मिल गया है। प्लस जैसे कि मैंने कहा, टायर्स एक बहुत अच्छा ग्रिप आपको ऑफर करते हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली देता है। अब एक चीज़ जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट कटिंग आपको नजर आएगी। जो प्लास्टिक पैनल्स हैं जो यूज़ हुए हैं वो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के स्पेशली होने चाहिए थे। कुछ जगह पे फिट एंड फिनिश लेवल्स या सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, स्पेशली जैसे इस वाले पार्ट की बात करोगे या फिर यहाँ पे भी जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है उसकी बात करोगे तो ये थोड़े से डेफिनेटली बेहतर होने चाहिए थे। ग्रैब हैंडल्स पीछे वाले के लिए दिए गए हैं फॉर श्योर, बट पीछे वाले के लिए जो सीट है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी क्योंकि बहुत ही छोटी सीट है। तो फ्रंट वाले के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छी सीट आपको दी गई है, पिलियन के लिए बहुत अच्छी सीट आपको नहीं दी गई है। ऑलराइट, तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। उससे पहले फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। 14 लीटर से ज़्यादा का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। और फ्यूल एफिशिएंसी जो हम निकाल पाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गन किया है मोटरसाइकिल को हर तरीके से टेस्ट किया, बट उसके बाद भी
30 से 32 kmph की फ्यूल एफिशिएंसी ने इजीली निकाल दी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेजी से चलाओगे तो थोड़े ज़्यादा भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो वेट में मदद ना कि सिर्फ आपको परफॉर्मेंस में नजर आती है कि पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा हो गया, बट वेट सेविंग का एक और फायदा होता है कि आप फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकाल सकते हो। भारी मोटरसाइकिल में निकालना मुश्किल होता है, इसलिए मेरे को लगता है 30 से 35 kmph या उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। और होंडा के इंजन फ्रूगल और रिफाइंड तो होते हैं, तो वो हम जानते हैं। ऑलराइट, तो अब मेरे आखिरी शब्द कि मुझे क्या लगता है इस मोटरसाइकिल के बारे में। क्या ये चलेगी? वैसे ये आप बताइए, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ नहीं, मैं बता नहीं सकता। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हो सकता है कि उतने ज़्यादा नंबर्स ना कर पाए, वो है इसकी प्राइसिंग। मुझे लगता है कि लगभग 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये से कम इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। अभी जो प्राइसिंग है वो मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा लगी इस सेगमेंट के हिसाब से। जिक्सर 250 यस 300 सीसी नहीं है, बट पावर आउटपुट फिगर्स उसके अच्छे आपको मिलते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको ड्यूक मिल जाती है 250। तो आप जब ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहिए था। यस 300 का बैज मिल गया है, 300 सीसी मिल गया है, बट प्राइसिंग स्टिल प्लेज अ ह्यूज रोल इन अ कंट्री लाइक आस। ऑल्सो हॉर्नेट के जैसा दिखना मुझे लगता है कि इसके फेवर में ना जाके नेगेटिव जा सकता है। बट अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो कई सारी जो इसकी कमियां हैं वो भूल जाओगे, क्योंकि चलाने में एक्चुअली काफ़ी इंगेजिंग है, बहुत ही फ्लिकेबल है, रिफाइंड इंजन है, अच्छा ओवरऑल स्टैंड्स है, और आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली इसको चलाने में। और हल्की है बाइक, तो बहुत ही ईजी है चलाने में, तो उस हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करती है। बट प्राइसिंग फॉर श्योर थोड़ी कम होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।